न्यूटन के गति के नियमों से लक्ष्य प्राप्ति। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आपने बोर्ड पर जो टाइटल लिखा है वो तो देख ही लिया होगा और हमने आपको पढ़ करके भी बता दिया कि न्यूटन के गति के नियमों की मदद से हम लक्ष्य को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। ये नियम हमारी मदद कैसे करेंगे, किस तरह हम इन नियमों से लाभ ले सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, बहुत ही जानदार, शानदार और बहुत ही जबरदस्त आज का ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिएगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा और इस छोटे से वीडियो में हम न्यूटन के गति के तीनों नियमों की बात करेंगे और इन पर आधारित अनेक एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मदद का काम करेंगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में। हम सभी के लक्ष्य अलग अलग होते हैं दोस्तों। किसी को कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, किसी को फिटनेस का लक्ष्य किसी ने रखा होता है कि भाई मेरे को इतने दिन में इतने किलो वजन कम करना है, किसी ने किताबें पढ़ने का लक्ष्य रखा होता है, किसी ने कोई परसेंटेज का लक्ष्य रखा होता है कि मेरे को इस साल इतने परसेंट से ये एग्जाम क्वालिफाई होना है। तो सबके अलग अलग प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं, परंतु उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे कॉमन मूलभूत किंतु कॉमन सिद्धांत होते हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। बहुत बेसिक सिद्धांत हैं जो आपको किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे, बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम न्यूटन के गति के नियमों से लक्ष्य की प्राप्ति। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों न्यूटन के गति का प्रथम नियम। दोस्तों, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, अर्थात लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसके अनुसार अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। और ये तब तक होगा जब तक हम बाह्य बल लगा करके उसको, अगर मान लो चल रही है तो बाह्य बल लगा करके अगर आप उसको जब तक रोकना नहीं चाहेंगे तब तक वो रुकेगी नहीं, और अगर वो रुकी हुई है तो जब तक उसको बाह्य बल आरोपित करके आप जब तक उसको चलाएंगे नहीं तब तक वो चलेगी नहीं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर रोल किसका है? बाह्य बल का है दोस्तों। तो देखा जाए तो जो वस्तु जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, वो इंतजार करिए किसी बाह्य बल का, किसी एक्सटर्नल फोर्स का, ताकि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो। अगर वो रुकी हुई अवस्था में है तो वो चल सके, इसलिए उस पर बाह्य बल आरोपित होना चाहिए, या अगर वो चल रही है तो उसको रोकने के लिए बाह्य बल आरोपित होना चाहिए। बिना बाह्य बल के तो वो अपनी अवस्था में खुद से परिवर्तन करने में असमर्थ है। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अब ये हमारी लाइफ पर, हमारे लक्ष्यों पर किस तरह से ये हमारे लक्ष्यों पर फिट हो रहा है, मैच हो रहा है, अब ये हम देखते हैं दोस्तों। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी ने कहा है कि भाई अगर आप एक शतक पूरा कर लेते हैं तो फिर दूसरा शतक मारने के लिए आप में पर्याप्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि तब कोई डाउट नहीं रहेगा। अर्थात कठिनाई जो है वो पहला शतक मारने में ही होती है। यही बात सभी लक्ष्यों में लागू होती है दोस्तों। अब मान लीजिए मुझे किसी पुस्तक को पढ़ना है। अब उस पुस्तक के 1000 पन्ने हैं और मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कौन इतनी भारी, इतनी मोटी पुस्तक को पढ़े, कैसे पढ़े, और यही सोच सोच के मैं रोज का रोज टालते जा रहा हूँ, टालते जा रहा हूँ, टालते जा रहा हूँ। यहाँ पे जड़त्व का नियम कैसे लागू हुआ? अब जो चीज है सो है, शुरू ही नहीं हो रही है। शुरुआत करना कठिन है, लेकिन वो शुरुआत करना कठिन है इसलिए तो वो चीज टलते जा रही है, टलते जा रही है। हम इंसानों का स्वभाव यही है कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। और किसी भी बुरी आदत अगर हमें कोई होती है, वैसे तो सब में बुरी आदत होती है, और जिन बुरी आदतों को छोड़ने की हमने ठानी होती है उसके लिए हम कहते हैं कल से छोड़ेंगे, कल से छोड़ेंगे। ये मुझ में बुरी आदत है, मैं सुबह लेट से उठता हूँ, कल से मैं सुबह लेट उठना छोड़ दूंगा, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कल से उठूंगा। आज फिर नहीं उठ पाया तो कल से उठूंगा, अरे आज फिर लेट हो गया, चलो कल से उठूंगा। और ये टलते जाता है, टलते जाता है। ये है जड़त्व का नियम कि जो जिस रूटीन में है उसी रूटीन में बने रहना चाहता है। जो रात को लेट सोता है वो रोज रात को लेट सोता है। किसी दिन जल्दी सो जाए तो वो किसी दिन मान लो बहुत थक के आया है, किसी दिन कहीं बाहर से यात्रा करके आया, तब वो अपवादिक स्थिति में अलग बात है, परंतु जो उसकी सामान्य रूटीन है वो तो जारी ही रहती है। यहाँ पे काम करते जड़त्व का नियम। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि अब इससे ऊपर कैसे उठा जाए, यानी वो पहला कदम कैसे बढ़ाया जाए, यानी वो बाह्य बल कहाँ से मिले जो आपको, आपकी जो रूटीन है जिसको आप बदलना चाहते हैं।
क्योंकि आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, हम जहाँ हैं या हम जैसे हैं वैसे ही रहकर हम वह नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। अगर आप उसी रूटीन को फॉलो करेंगे, उसी जड़त्व के नियम पे रहेंगे, रोज वैसा ही रूटीन, जो भी आपको लगता है कि यार ये मेरी आदत लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ, यही है जड़त्व। जड़ मतलब क्या है? जो जैसे वैसे ही रहना चाहता है। इसलिए तो हम अपने लक्ष्य प्राप्ति को उतना ही अपने लिए क्या बना देते हैं? कठिन बना देते हैं। लेकिन वो पहला कदम अगर हमने बढ़ा लिया, तो फिर बस आगे के कदम बढ़ाने बहुत आसान हो जाते हैं दोस्तों। और एक बार आपकी गाड़ी अगर चल पड़ी, एक बार अगर आपने अच्छी आदतों की अगर रूटीन बना ली, तो फिर समझ लीजिए कि आप बहुत ही स्पीड में आ जाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त करना फिर बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये पहला कदम कहाँ से आएगा? जड़त्व का नियम, वो बाह्य बल कहाँ से लगाएं कि रुकी हुई चीज चले? तो भैया, अभी हम जब यांत्रिकी की बात करते हैं तब तो बाह्य बल जो है वो हम लगाते हैं, जैसे अब गाड़ी मोटर चलाना है तो बल लगाते हैं तो गाड़ी मोटर चलता है। परंतु यहाँ पे जो बात हो रही है, ये तो हमारे बौद्धिक और मानसिक स्तर की बात हो रही है। तो यहाँ पर बाह्य बल हमको कौन देगा? तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका आत्म अनुशासन, ये आपके दो बाह्य बल है दोस्तों। वास्तव में ये अपने अंतर्मन से आ रहे हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए आप में आत्मबल आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, आप में अनुशासन होना चाहिए, जिससे आप वो पहला कदम बढ़ा पाएँ। जो भी आप अपने में चेंजेस चाहते हैं, जो भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप उसकी शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए भला वो कैसे पूरा होगा? और शुरुआत ही नहीं कर पा रहे, यहाँ पे साफ-साफ न्यूटन का गति का प्रथम नियम लागू हो रहा है कि जो जैसा है वैसे ही बने रहना चाहते हैं। जो लेट उठता है वो लेट ही उठना चाहता है, वो जल्दी उठना ही नहीं चाहता, तो कब उठ पाएगा वो? जब वो एकदम ज़्यादा अपने आप से वादा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम ज़्यादा जब वो आत्मनुशासन में आएगा ना, तब वो जल्दी उठ पाएगा। यही है बाह्य बल। दोस्तों, कुछ और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ जिसमें न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस तरह कितना बड़ा इफ़ेक्ट लाता है। देखो, जब आप अपने मन में ठान लोगे ना कि हाँ, अब मेरे को इतना-इतना काम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोज़ करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो समझ लीजिए कि फिर आजू-बाजू के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी छोटे-मोटे अवरोध हैं, वो आपको हिला नहीं पाएँगे, आपको डिगा नहीं पाएँगे, आपके रास्ते में रुकावट नहीं डाल पाएँगे दोस्तों। तो मुश्किल क्या होता है? सिर्फ़ पहला कदम। किसी लेखक ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, परंतु बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण लिखा है कि ट्रेन का इंजन जब स्थिर अवस्था में होता है, तब आप अगर उसके सामने वाले चक्के के आगे अगर कोई वस्तु रख दें, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा या पत्थर, तो वो मुश्किल से आगे बढ़ता है, यानी कि उसको चलने में कठिनाई होती है, आगे नहीं बढ़ता है वो। परंतु वही ट्रेन का इंजन यदि 50-55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हो, तो सोचो उसके सामने अगर 5-6 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार भी आ जाए, तो वो उसको भी चीरते-फाड़ते हुए आगे निकलता है। अब बताओ, वही ट्रेन का इंजन है, जो छोटी-सी वस्तु के रखे होने के कारण भी आगे बढ़ने में जिसको मुश्किल हो रही थी, अब वही इतनी मोटी दीवार को भी फाड़ करके, चीर करके आगे निकल रहा है। तो इसमें आखिर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे गति का जड़त्व काम कर रहा है। वैसे ही अगर हम जब अपनी मेहनत से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, और वो सब ताकत हमारे में है पहले से, बस सोई हुई शक्तियाँ हैं वो, उनको हमको जागृत करना होगा। अगर वो हम जागृत कर लें, और ये जागृत कैसे होंगी? बार-बार आपको अपने मन से स्व-संवाद करना है, खुद से बातें करनी है। कल से मुझे सुबेरे इतने बजे उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उठना है, मुझे ये काम करना है। तो जब आप बार-बार अपने मन को इस प्रकार की बातें कहेंगे ना, तो ये आपके लिए उत्प्रेरक का काम करेंगी। आपको जुनून प्रदान करेंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएँगी, और जब आप एक बार अपने लक्ष्य की गाड़ी को आगे बढ़ाएँगे ना, तो फिर जैसे उस ट्रेन इंजन के सामने वो कंक्रीट की दीवार आ गई, तो भी उसको रोक नहीं पाई ना, वैसे आपके सामने कोई भी ऐसे प्रतिरोध आएँगे, तो वो आपको रोक नहीं पाएँगे दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं कि दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस तरह काम करता है हमारे लक्ष्य प्राप्ति में। न्यूटन की गति का स्टेटमेंट, जो मतलब दूसरे नियम का स्टेटमेंट मैं पहले आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, उसके बाद उसको सरल भाषा में हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किस तरह मददगार बना सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है दोस्तों कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग अर्थात मोमेंटम, अर्थात द्रव्यमान गुणित वेग, अर्थात मास इनटू वेलोसिटी, तो आप सभी ने पढ़ा होगा। तो किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो है, वो उस पर लगाए गए बल के, यानी कि बाह्य बल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है? अब ये बात हमारे लक्ष्य प्राप्ति में कैसे मददगार है?
दोस्तों वास्तव में न्यूटन के गति का द्वितीय नियम आपको यह बतलाता है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लो उसका वजन कम है, ठीक है, तो उसको चलाना आसान होता है। जैसे साइकिल चलाना आसान होता है बजाय ट्रक के, ठीक है, साइकिल चलती हुई आ रही है आप उसको रोक सकते हैं बजाय एक बाइक के, ठीक है। तो ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, मतलब कि अब इसको हम लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति में कैसे लाएंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भाई मेरे को 1000 पन्नों की बुक पढ़नी है, तो पहला नियम तो आपने देखा कि किस तरह से काम कर रहा है कि भाई हम शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं, सोच सोच के थक जा रहे हैं, सोच सोच के अपने आप को, अरे बाप रे इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ी जाएगी, इतना मोटा बुक कैसे पढ़ा जाएगा। तो हम जड़ अवस्था में बने रहते हैं क्योंकि प्रथम नियम वहां पे काम कर रहा होता है। अब उसके विपरीत उठने के लिए, मतलब विराम के जड़त्व को गति के जड़त्व में लाना है आपको, तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा, है ना भाई। बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो आपकी अंतर चेतना से आएगा, यानी कि आपको एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति से वो आएगा, ठीक है। अब फिर आपने चलिए पहला कदम बढ़ाया, पहला कदम बढ़ाया तो हो सकता है आप पहला कदम बढ़ा रहे हैं, बीच बीच में आपका मन डिमोटिवेट होगा। चलो शुरुआत तो कर लिए हैं, एक दो पेज पढ़ लिए हैं, लेकिन ओहो अभी भी किताब इतनी मोटी है, ये बातें बार बार आपके भी आपके मन में आएंगी। ये किताब तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। आप अपने लिए अपने जीवन में जो कोई भी लक्ष्य निर्धारित किए होंगे, आपको बार बार बीच बीच में वो बातें आएंगी, मतलब विरोधी बातें आएंगी। उन विरोधी बातों से ऊपर उठने के लिए ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किस तरह हमारी मदद करेगा, अब वो सुनिए। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि भाई भारी वस्तु को चलाना कठिन है, छोटी वस्तु को चलाना आसान है। तो क्यों ना आप भारी लक्ष्य, जो आपको लक्ष्य बहुत बड़ा लग रहा है, उसको आप छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों ना बांट लें। मुझे 1000 पन्नों की बुक पढ़ना बहुत भारी लग रहा है, जिसकी मैं शुरुआत ही नहीं कर पा रहा था, किंतु बाह्य बल जब मैंने लगाया तो मैंने उसकी शुरुआत कर पाया, परंतु अब मुझे वो कठिन प्रतीत हो रहा है कि ये पूर्ण कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं द्वितीय नियम का उपयोग करूंगा। और द्वितीय नियम क्या कहता है कि पूरा लक्ष्य अगर आपको एक साथ पूरा करने में कठिन लग रहा है, जो कि कठिन है, अब 1000 पन्नों की बुक एक बार में तो नहीं पढ़ी जा सकती, बहुत मुश्किल है पढ़ना। अब कोई दुनिया के सारे काम छोड़ करके अगर पढ़ने बैठे तो बात अलग है। तो वो पढ़ना अगर आपको कठिन लग रहा है तो क्या किया जा सकता है, आप बांट लो ना, टुकड़ों टुकड़ों में बांट लो ना। रोज आप ये तय कर लो कि भैया रोज मैं इसके 50 पेज पढ़ूंगा, रोज 50 पेज पढ़ना है, फिर बाकी जो दूसरे काम है वो मैं करूंगा। फिर आप इस टेंशन को छोड़ दो, सीधी सी बात है। ये होता है द्वितीय नियम का इस्तेमाल करना, अर्थात बड़े लक्ष्य को आप छोटे छोटे भागों में बांट कर करो। अब मेरे को, मैंने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि भैया मैं अपना वजन 10 किलो कम करना चाहता हूँ, तो एक दिन में तो 10 किलो नहीं होगा। और अगर आप टेंशन लेते रहे 10 किलो कैसे कम होगा, 10 किलो कैसे कम होगा, तो ये मुश्किल काम है। और यही सोच सोच के अगर आप स्टेप ही ना बढ़ाएं तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जड़त्व का नियम काम कर रहा है, जो आपको पहला कदम उठाने से मना करे। तो आपको आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय चाहिए ताकि आप बढ़ सके आगे, आपको संकल्प लेना होगा जिससे आपका पहला कदम आगे बढ़ेगा। तो वो आपका जो विराम है वो गति में बदलेगा, ठीक है। अब अब द्वितीय नियम का कैसे लाभ लें। हमको पता है कि एकाएक 10 किलो वजन तो कम होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को एक एक दिन का लक्ष्य देंगे। भैया 10 किलो की बात बाद में करेंगे, मुझे उस 10 किलो वजन, भाई वो हमारे दिमाग में तो है कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, वो किस तरह पूरा किया जा सकता है, अच्छा इतना इतना एक्सरसाइज करूंगा, तो मैं एक एक दिन का बांट के रखूंगा। मुझे रोज इतने से इतने बजे तक, जैसे आधा घंटा एक घंटा जो भी आप अपने अनुसार, इतने से इतने घंटे तक ये एक्सरसाइज करना है जो कि वजन कम करने के लिए जरूरी है। उस एक्सरसाइज में भी आप अपने आप को बोल दें कि भैया 10 स्टेप्स ये, 10 स्टेप्स ये, 10 स्टेप्स ये, जो भी है, और फिर रोज उतना उतना करें, उतना उतना करें। तो मतलब आपने क्या किया, बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांट लिया। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, ऑटोमेटिक वो छोटे छोटे टुकड़े एक बड़ा इम्पैक्ट करेंगे और आपको आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे दोस्तों। ये होता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का इस्तेमाल करना। बड़े बड़े जो लेखक हैं वो अपनी मोटी मोटी किताबें, मोटे मोटे उपन्यास भी इसी नियम का पालन करके लिखते हैं। अब एक कोई सोचे कि मैं इतनी मोटी बुक लिखना चाहता हूँ, तो वो अगर वो सोचेगा और फिर अरे बाप रे कैसे लिख पाऊंगा, तो ये बहुत कठिन कार्य है। परंतु अब ये बहुत कठिन काम है, परंतु क्या होगा, इसको सरल कैसे बनाया जा सकता है। अगर वो रोज ये सोचे कि मैं रोज 3-3 पेज लिखूंगा, 3-3 पन्ने लिखूंगा, बस ज्यादा नहीं लिखना है, 3-3 पन्ने लिखना है, लेकिन रोज लिखना है। यहाँ पे रोज शब्द का बहुत ही बड़ा महत्व है, रोज मेरे को लिखना है। तो फिर आप सोचिए कि अगर रोज 3 पन्ने लिख रहे हैं, महीने में हो गए 90 पन्ने, किसी दिन छुट्टी होती है तो ज्यादा पन्ने लिख दिए, मतलब महीने में 100 पेज के हिसाब से भी मान के चलो तो 6 महीने में 600 पेज की किताब तैयार हो जाएगी। दोस्तों तो देखा आपने, छोटी बातों का बड़ा असर। तो वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में आप अपने लक्ष्य को बांट करके कीजिए, फिर देखिए आप कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं।
अब देखते हैं कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम किस तरह हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम है दोस्तों, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, इस नियम को हम आध्यात्मिकता से भी थोड़ा जोड़कर देखेंगे और कर्म नियम से भी थोड़ा जोड़कर देखेंगे, ठीक है? जैसे आप अगर मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? फल के बारे में आपको सोचना नहीं है, फल आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? गीता का नियम भी यही कहता है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है? परंतु फल आपको किसी न किसी रूप में कभी न कभी तो मिलेगा ही मिलेगा, ये एकदम तय है। तो इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है अरे ये तो फलीभूत नहीं हो रही है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, दोस्तों ऐसा नहीं है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको वो मदद कर रहा है, आपको लक्ष्य तक वो पहुँचा ही रहा है, इस बात को आप सदा ध्यान रखें। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमको यही बता रहा है कि आपके द्वारा किया गया थोड़ा-सा प्रयास भी आपको लक्ष्य में आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। साथ ही साथ अब यहाँ पे तृतीय नियम और किस तरह से काम करता है, हमको अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है, वो तो ठीक है, परंतु उसके साथ-साथ हमें अपने चारों ओर जितने भी हमारे जो लोग हैं, उन तक भी हमें सकारात्मक भावनाएँ प्रेषित करनी है, अर्थात सहयोग की भावना बनाए रखनी है। अब हम लक्ष्य की ओर अंधाधुंध होकर बढ़ तो रहे हैं, परंतु हम उसके चक्कर में हम बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे किसी का दिल दुखाना या किसी का कुछ बुरा करना या काम बिगाड़ना या दूसरों का काम बिगाड़ कर हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये गलत है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे फिर से तीसरा नियम काम करेगा कि वो चीजें आप तक वापस लौट करके आएंगी। इसलिए लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए, परंतु सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ आगे बढ़िए, सच्ची भावनाओं के साथ आगे बढ़िए, फिर देखिए कमाल, वो चीजें आप तक बिल्कुल पहुंचेगी जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं दोस्तों। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम इस तरह लागू होता है दोस्तों। तो देखा आपने कि किस तरह न्यूटन की गति के तीनों नियम हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति में मदद करते हैं, हमारे लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसा कोई टॉपिक है या जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनना चाहिए तो जरूर हमें बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।